जय जीवदानी। सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, शुक्र का सिंह में प्रवेश, इन दो ग्रहों की बैंकिंग पर इस सप्ताह का आरंभ हो रहा है और बहुत सारी राशि वालों को बहुत सारा आराम देने के लिए ये सप्ताह आ रहा है। हाँ, आप सभी को जो इस सप्ताह में चंद्र शनि विषयोग होगा, कुंभ में जब चंद्रमा आएंगे 2.5 दिन के लिए, तब संभालना पड़ेगा। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपको बताती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। ये साप्ताहिक राशि भविष्य बताने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न और राशि दोनों के अनुसार मैनेज करके बताती हूँ, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब आप लोगों को हर रोज़ सुबह सहर कार्यक्रम मिलता है मेरे द्वारा, जिसमें डेली प्रेडिक्शंस रोज़ की हॉरोस्कोप मिल रही है, तो उस पर कृपया गौर फरमाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। फेसबुक पेज ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी और वेबसाइट www.kaminikhanna.com। चलिए, मैं आपको इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दूं। इससे पहले बता दूं कि 2 जुलाई 2023 से लेकर 9 जुलाई 2023 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। और इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। 2 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के रहेंगे दोपहर 1:18 तक, उसके बाद धनु में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्णिमा है इस दिन और उसका प्रारंभ रात्रि 8:21 पर होगा। बड़ी विशेष पूर्णिमा है कि दूसरे दिन 3 तारीख को ये पूर्णिमा गुरु पूनम बनाती है और आप सभी को गुरु पूनम की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। पूर्णिमा समाप्ति शाम 5:08 पर हो जाएगी। इसके बाद सीधे 6 तारीख को संकष्टी चतुर्थी मनाएंगे हम, और गणेश जी का ये व्रत रखेंगे और व्रत रात को खोलेंगे 10:14 पर जब चंद्रोदय हो जाएगा। पूरे महीने आप पर कोई संकट ना आए इसलिए ये व्रत रखा जाता है। एक ही व्रत गणेश जी का, संकट चौथ। शुक्र सिंह राशि में इसी दिन देर रात प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शाम 5:25 पर। इन दो घटनाओं का विवरण आपको सविस्तर मिलेगा अगले सप्ताह में। 8 तारीख को बुध कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं दोपहर 12:14 पर, जिसकी संपूर्ण जानकारी उपायों के साथ आपको मिलेगी अगले वीक में एक वीडियो द्वारा। आज हम बुध के कर्क में जाने की चर्चा यहाँ पर साप्ताहिक राशि भविष्य में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुध सप्ताह के करीब अंत में शनिवार वाले दिन जा रहे हैं कर्क में और 9 तारीख को सप्ताह बदल रहा है। तो अगले सप्ताह में बुध के कर्क राशि में जाने का संपूर्ण फल तो आपको वीडियो तो मिलेगा, और भी जानकारी सुबह के सहर कार्यक्रम जो सुबह का प्रेडिक्शन है उसमें भी मिलेगा, और मेरे द्वारा अलग से वीडियो भी मिलेगा, और इधर साप्ताहिक में भी मिलेगा। तो चलिए, अभी फिलहाल हम जानते हैं कि शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में, आराद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र से निकल जाएंगे सूर्य। कितना फायदा होगा सभी राशि वालों को, इसकी चर्चा करते हैं हम। ये अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि 6 तारीख दोपहर से लेकर 6, 7, 8 की दोपहर तक आपको शनि चंद्र विषयोग को सहना पड़ेगा। इसलिए 6 तारीख दोपहर 1:38 से लेकर 8 तारीख दोपहर 2:57 तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात ना कीजिए जो आपको सुहाए ना, और ना ही कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कोई पैसे का चलन कीजिए। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आप उसे टालें। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल जो हैं अब नीच से हटकर आपके दिमाग पर हैं, तो आप क्रोधी स्वभाव के तो ज़रूर हैं, लेकिन आप पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। आपके काम बन रहे हैं, आपके बच्चों से आपको खुशी मिल रही है, आश्वस्त हैं आप। हालांकि शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सा क्रोधी तो बनाती है, झगड़े फसाद कराती है, स्ट्रेस देती है, और इसके लिए आपको निरंतर गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आप गणेश जी और हनुमान जी के मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसे अपने घर में लगा दें और सुने या बोलें या जपें, तो आपकी निरंतर उन्नति होती रहेगी। अब बता दूं आपको कि जो स्थितियां सूर्य की हैं, सूर्य आराधना नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं सप्ताह में,
तो आपके बच्चों से रिलेटेड जो अध्ययन, पढ़ाई, वीज़ा रुके हुए थे वो हो जाएंगे। आपके खुद भी काम हो जाएंगे। कुछ ऐसे काम जो आप बौद्धिक स्तर पे करना चाहते हैं ज्ञान पढ़ाई के लिए, या आप वीज़ा चाहते हैं बच्चों की तरह, या आप चाहते हैं व्यवसाय को बढ़ाना, या गवर्नमेंट रिलेटेड काम करना चाहते थे, वो भी काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। शनि चंद्र विष योग में आपको माता पक्ष की तबीयत संभालनी पड़ेगी, घर में बेचैनी नहीं करनी है, वाहन धीमे चलाना है और शांति से बरतना है अपनी सभी गतिविधियों को। अब बात करते हैं हम कि शुक्र सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। तो शुक्र जो हैं वो सिंह में प्रवेश करके फिर एक बार मंगल के साथ आ जाएंगे, तो लस्ट पैदा हो सकता है दिमाग पे, आपके प्रेम संबंध आपके दिमाग पे नाच सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं अपने क्या कहते हैं अपने आनंद के विषय में कि आप कैसे मज़ा मस्ती करें। मेरे ख्याल से आपको काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री है और शनि चाहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें काम पे। और साथ साथ आपके गुरु ग्रह कहते हैं कि मैं लग्न में बैठा हूं, तो आपको अगर वर वधू अच्छा मिल जाए तो शादी भी कर लीजिए। 30 अक्टूबर के बाद अभी आप मंगनी तय कर सकते हैं। बुध की स्थिति की जायज़ा लूँ तो बहुत अच्छी है, और वो आपको निरंतर काम भी दिलवाती है, और आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड भी काम आपके बन जाते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश सरकने वाले हैं चतुर्थ भाव में। ये कोई बहुत मज़ेदार स्थिति तो नहीं, लेकिन फिर भी आप बैंकिंग कर सकते हैं। ओम ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विच्चे नमः के जाप पर या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों पर, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और वो आप ज़रूर सुने। आपके घर में भी लगा के रखेंगी तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि जो शुक्र चतुर्थ में आकर तबीयत ना ख़राब करें, इसलिए आप निरंतर शुक्र के उपाय करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की मूवमेंट की। तो यात्रा पर नहीं निकलना है काम के लिए भी, जिस दिन शनि चंद्र विष योग हो, और कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं करनी है। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना है, मन मुटाव नहीं करना है। चतुर्थ में मंगल आकर और मंगल शनि जो आमने सामने बैठे, तो घर में मैं दोबारा इसे रिपीट कर रही हूँ कि माँ की तबीयत संभालें और वाहन आस्ते से चलाएं। अभी शनि जो महाराज बैठे हैं आपके वक्री होकर आपके दशम भाव में, काम को स्लो किया है, तो आप ओम ऐंग रिंकलिंग चामुंडा विच्चे के जाप करते रहेंगे तो आपके कार्य भी निरंतर बढ़ते रहेंगे, और साथ साथ शिव जी की भी आराधना करते रहें। बुध की स्थिति इतनी अच्छी है कि बाकी सब स्थितियों को संभाल सकती है इस सप्ताह के अंत तक, और आपका संचित धन बन सकता है, पैसा आ सकता है, माइंड सही चल रहा है, इसलिए डिसीजंस भी सही हो रहे हैं। द्वादश भाव में बैठा गुरु आपके अच्छे प्रेम संबंध तो बनाता है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। इस बात से आप बेचैन हैं। आपके विदेश रिलेटेड काम कम हो रहे हैं, और इन बातों को लेकर आप त्रास में हैं, लेकिन आपको विशेष त्रास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं माँ दुर्गा की आराधना, और साथ साथ आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। शनि चंद्र विष योग के समय बस आपको थोड़ा सा 2-2.5 दिन का अवसर है जो संभालना है, बाकी आपकी हेल्थ आप कंट्रोल में ले लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा था पैसा कब खुलेगा। अभी के ये अच्छे अवसर आए हैं कि मंगल जो हैं वो सिंह राशि में प्रवेश कर गए। आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के दे रही हूँ कि मिथुन राशि का पैसा क्यों रुका है, और बड़ी ही अजीब अवस्था है। लोग इसको विरोधाभास में लेंगे, लेकिन मैं आपको बोल के ये वीडियो बना के दूंगी, और मिथुन राशि वालों को इससे लाभ होगा। आप ये भी समझ लीजिए कि अब थोड़ा बहुत जो पैसा खुला है वो मंगल के कारण खुला है। नीच के मंगल आपके द्वितीय भाव से निकल गए, और अभी बुध भी आपके लग्न में है, तो आपकी खूबसूरती, आपकी हेल्थ वगैरह सब बेहतर है। कोई बड़ा काम करना है तो कदम आगे उठाइए और अपना काम कर डालिए, वेट मत कीजिए। सूर्य भी पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। विद्या, धन, पढ़ाई, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, आपका नाम होना, और अगर आप नेकनामी चाहते हैं तो शांति से बात करें और गलती ना करें कठोर बोलकर। आपके लिए जो शनि की मूवमेंट है वो स्लो होने के कारण बीमारियां पुरानी बाहर निकली हैं, और वो बाहर निकली हैं तो आप उसको ठीक कर रहे हैं, क्योंकि शनि करेक्शन करने के लिए आए हुए हैं। फिर भी शनि चंद्र विष योग में आपको शांति बरतनी है, एक जगह शांति से रहना है, और किसी प्रकार की ज़ोरदार गतिविधियां नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल राहु आपको कहीं न कहीं से थोड़े थोड़े दिन में पैसा देते हैं, जिसके ऊपर आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि आगे चल के ये स्थिति बहुत सुधरने वाली है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए कि
इस सप्ताह में शनि चंद्र विषयोग बनाएंगे आपके लग्नेश, और इसलिए आपको अपनी तबीयत इस सप्ताह में शुरुआत में ही संभालनी शुरू कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, स्पेशली पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैसेस, अटैक्स और साथ में एसिडिटी वगैरह, तो खाना थोड़ा सा इस सप्ताह में आप लाइट खाइए। मैं आपके लिए महामृत्युंजय का जप डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो सुनिए और उस घर में भी लगा के रखिए। साथ में आप ये भी देखिए उसका कितना अच्छा प्रभाव है, और आप महामृत्युंजय का जाप करते भी रहिए। और साथ साथ जो मंगल की स्थिति है, जो अब लगने से निकला, तो आपका काम हो सकता है सरकार, काम पर गौर कीजिए, संचित धन बनाने में गौर कीजिए, बोलने चालने के बिजनेस में भी आपका काम हो सकता है। परिवार से सपोर्ट तो है, लेकिन परिवार को उल्टा सीधा या कड़वा नहीं बोलना है। अब जो शुक्र की स्थिति है वो ये रहेगी कि आपके द्वितीय भाव में जाके खूबसूरती से रिलेटेड आपको सजगता देगा शुक्र। आपके कुछ मीडिया से रिलेटेड काम और कुछ ऐसे काम जो द्वितीय भाव में शुक्र बली होने के कारण पैसों से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव का स्वामी भी शुक्र है, तो पैसे आएंगे, तो जितने भी आए, कम आए ज़्यादा आए, उनको संभाल लीजिए। अब बुध की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए इन दिनों, द्वादश में भले ही बैठे हों, नीच के कहलाते हों काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन विदेश रिलेटेड काम और आपके प्रेम संबंधों से आपको सपोर्ट, ये सब काम वो फटाफट करवाएंगे, और आपके विद इन इंडिया काम, इंडोर घूम फिर के यात्राओं में बड़े आपको फ़ायदा करा सकते हैं। देखना यह है कि जो ये गुरु महाराज हैं वो राहु के साथ बैठकर, आगे चल के तो ये वक्री होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल आपको फ़ायदा कितना देते हैं, इनकी दृष्टियों से आप कितने आश्वस्त फिर भी रहेंगे। मंगल की मूवमेंट के कारण आपका काम बढ़ने ही वाला है। बस जो शनि वक्री हुए अपनी तबीयत संभाल के रखें, और गैस अटैक्स वाली और एसिडिटी वाली चीज़ें ना खाएं शनि चंद्र विषयोग में। सिंह राशि, आपके लग्नेश एक बहुत ही बढ़िया अवस्था में पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं थोड़े दिनों के लिए, और गवर्नमेंट रिलेटेड काम आप बना लीजिए। केसेस विवाद से रिलेटेड अगर परेशान हैं तो वो भी कर लीजिए। आपके कुछ लाभ होने वाले हैं बड़े बड़े, तो वो लाभ के लिए बस तत्पर रहिए। बुध भी दिला रहा है ये लाभ, आपके धनेश और लाभेश दोनों ही बुध हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है ये सप्ताह में पूरा। भले ही शनि चंद्र विषयोग हो, तो विवाहित जीवन की एक और पार्टनरशिप की या व्यवसाय की बात छोड़ें, तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे काम हो सकते हैं, उन पर गौर करें। शुक्र लग्न में आकर थोड़ा सा आपको बेचैन कर सकते हैं, और मंगल आपको तत्पर कर सकते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन लस्ट मत बढ़ाइएगा बेकार में। अगर आपका ध्यान सिर्फ प्रेम संबंधों में गया, तो शनि चंद्र विषयोग के दौरान आपको मानसिक आघात होंगे और बेकार में आप परेशान होंगे। इसलिए ऐसी बातों में ना उलझें और काम पर ध्यान दें। विदेश रिलेटेड काम ध्यान से करें इस सप्ताह में, और आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी बना के रखें। गुरु महाराज कहते हैं कि आपकी शादी हो सकती है, तो आप शादी के योग हैं तो बस ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और राहु के उपायों का भी डाला है डिस्क्रिप्शन में लिंक, को सुनिए और आगे बढ़िए। इस सप्ताह में शनि जो वक्री हैं वो आपको विवाहित जीवन भी करेक्ट करने के लिए और शत्रुओं से सावधान रहने के लिए कहते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बुध की अच्छी अवस्था आपको बहुत अच्छी अवस्था में लाकर छोड़ा है। कामकाज, खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, बोलना चालना, भाषा, अंक, गणित सब बढ़ने वाले हैं। आप आगे बढ़िए और काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लेकिन सप्ताह के मध्य में जो शनि चंद्र विषयोग होगा, उसमें आप पैसे लगाना या केसेस विवाद में उलझ के मच में पड़ जाना, थोड़ा दूरी बना के रखिए लोगों से भी, और शांत रहिए। हालांकि द्वादश में मंगल कलह क्लेश कराता है, लेकिन आपके विदेश रिलेटेड काम करा सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ बन सकते हैं शुक्र की स्थिति के कारण और मंगल की स्थिति के कारण, और बहुत ज़्यादा लस्ट पैदा हो सकती है, जो कि आपको काम से मन हटाएगी। लेकिन काम से मन ना हटे, इसलिए निरंतर आप महाकाली की या कृष्ण की आराधना कीजिए। मैं महाकाली का चालीसा और कृष्ण का मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, सुनते रहिए। ये भी देखिए कि आपके शनि महाराज जो हैं वक्री होने के कारण अब आपको मेडिटेशन और मानसिक बल को बढ़ाने की सूझी है, अच्छी बात है। हेल्थ का ध्यान रखिए मानसिक, और साथ में अपने बच्चों की भी मानसिक हेल्थ का ध्यान रखिए। आपके जो अष्टम भाव में गुरु राहु ने जमघड़ मचाई हुई है, इससे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा और निरंतर आपको हनुमान जी को नारियल चढ़ाना,
मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन गणेश जी को नारियल चढ़ाना अत्यंत उत्तम रहेगा और आपका बचाव होता रहेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश जो है ना शुक्र, वो जाकर लाभ भाव में अब बैठने वाले हैं। वैसे नज़र आएगा कि शुक्र जो है वो सूर्य के घर में है, लेकिन आपको पैसा देने आए हैं और आपकी तबीयत भी ठीक करने आए हैं और केसेस विवाद से निपटाएंगे। आपको बड़े प्यार से निपटिएगा, झगड़पट्टी और बेकार के मचमच गुस्सेबाजी में मत पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मंगल भी बैठा है और शनि सामने बैठा है। मंगल शनि विषयोग बनाता है। अब शनि महाराज वक्री भी हैं, तो वो घर की रख रखाव और अपने बच्चों की रख रखाव, अध्ययन पढ़ाई और माँ की व्यवस्था, सुखों की व्यवस्था, इसके लिए भी बेचैन करते हैं। और इन सब से बचने के लिए आप महाकाली की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें। मैं महामृत्युंजय के जाप जो कि आपको इस सप्ताह में काम आएंगे शनि चंद्र विषयोग होने पर, और साथ साथ आपको महाकाली चालीसा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, सुनिए और साथ में जपते भी रहिए। आपके कुछ ऐसे काम जो पैसों से रिलेटेड होने वाले थे वो अब हो जाएंगे, आश्वस्त रहिए। संचित धन भी बढ़ेगा और घर परिवार में खुशी भी छाएगी। आपकी जो तबीयत से रिलेटेड आप बेचैन हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। और स्त्रियों में माहवारी, ओवरीज, यूट्रस से रिलेटेड परेशानी, पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड परेशानी, आपको डॉक्टरी चेकअप वगैरह भी कराता रहना चाहिए। आपके सप्तम भाव में जो राहु गुरु बैठे हैं वो शादी के योग ला के खड़े करते हैं अजीब से। आप खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से देख के 30 अक्टूबर से पहले मंगनी कर सकते हैं, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। तो शादी के लिए तत्पर हो जाइए, तैयार हो जाइए अगर शादी नहीं हुई है तो। और जिन लोगों की शादी हो गई है वो अपने विवाहित जीवन में कृपया 30 अक्टूबर 11 नवंबर तक कलह क्लेश ना करें। इस सप्ताह में होने वाला शनि चंद्र विषयोग आपके मानसिक बेचैनी, बच्चों से रिलेटेड परेशानियाँ, पढ़ाई से रिलेटेड परेशानियाँ, व्यवसाय से रिलेटेड परेशानी, दिमाग को इंसेन करना या स्ट्रेस में आना, इन सब से बचने के लिए मैंने आपको महामृत्युंजय के जाप दिए हैं, वो आप सुनते भी रहिए, जपते भी रहिए। अगर टोटलिटी में कहूँ तो आपके लिए ये सप्ताह खुशखबरी लेकर आ रहा है, क्योंकि शुक्र अच्छे स्थिति में जा रहे हैं, लग्नेश लाभेश में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो है मंगल बहुत अच्छी अवस्था में आ रहे हैं। अगर इस सप्ताह में मैं कहूं कि सबसे लकी राशि वृश्चिक राशि है तो झूठ ना होगा। आप कई सारे काम बनाएंगे गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि आपके सपोर्ट कर रहे हैं मंगल भी, शुक्र भी सपोर्ट करेंगे मीडिया से रिलेटेड कामों में, विदेश से रिलेटेड कामों में। और पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे सूर्य, तो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी आपके काम बनाएंगे। अब ये भी ध्यान में रखिए कि आपके कई सारे काम जो अटके हुए हैं, विद्या, अध्ययन, पढ़ाई, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड, उनके लिए थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। और अगर नहीं रुक सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें और सूर्य की रोशनी में बैठकर, तो दोनों फ़ायदे हो जाएंगे, शुक्र के भी और सूर्य के। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। अब माता पक्ष की तबीयत को फिलहाल संभालना, यात्राओं में सावधानी बरतना और साथ साथ में छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करना उचित रहेगा। अष्टम भाव में बुध बैठ के आपकी तबीयत अच्छी कर देते हैं और सूर्य जो अष्टम में बैठते हैं वो आपको व्यवसाय से रिलेटेड और आपके ससुराल पक्ष से फ़ायदा दिलाते हैं। इस सप्ताह में जो शनि चंद्र विषयोग होगा उसमें आपको अपनी माँ की तबीयत संभालना, घर की सुखों की व्यवस्था ठीक से रखनी पड़ेगी। धनु राशि,
आपके लग्नेश अभी भी राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना के बेचैन हैं। आपका काम नहीं हो रहा, आपकी शादी के योग चलते हुए योग नहीं आ रहे, कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं बट वर वधु का चयन नहीं हो रहा। थोड़ा रुक जाइए, 30 अक्टूबर तक बात आपकी पक जाएगी। और अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं काम के लिए बड़ा जोरदार सूर्य बुध। इस सप्ताह में धनु राशि वालों आपको बड़ी बड़ी ऑफर्स ले लेनी है, जोर से लग जाइए अभी से काम पर। और शनि चंद्र विषयोग में थोड़ा सा परिवार के साथ कलह क्लेश मत कीजिएगा, यात्रा को अवॉइड कीजिएगा, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव मत कीजिएगा। अपनी स्थितियां संभालने के लिए निरंतर हनुमान जी की चालीसा पढ़िएगा और साथ साथ सूर्य को जल चढ़ाइएगा। सूर्य के 12 नाम लिंक डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो सुनिए, वो बोलते रहिए, सीख लीजिए। और गायत्री मंत्र के डालती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो भी आप गायत्री मंत्र सीखिए, बोलिए, लगाइए घर में। और साथ साथ आपको बता दूं, पैसा रोक छोड़ा है केतु ने, तो हर मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाकर एक नारियल चढ़ाना बहुत उचित रहेगा आपके लिए। बुध की अवस्था के कारण विवाहित जीवन और पिता से बहुत सहयोग, व्यवसाय का बढ़ना, शादी के बड़े ज़बरदस्त योग बने हुए हैं इस सप्ताह में, थोड़ा पुश कीजिए। धनु राशि वालों, अब आपके लिए मंगल का ये स्थानांतरण बहुत शुभ हुआ है। भाग्य से रिलेटेड आपको कई सारे अवसर प्राप्त करा के दे रहा है, तो आगे बढ़िए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि अब वक्री, थोड़ा संभल के, और आपकी 7.5 भी चल रही है। तो महामृत्युंजय के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, सुनिए, बोलिए। साथ साथ मंगल शुक्र अब अष्टम में आ गए और आपके लग्नेश को देख भी रहे हैं, तो तबीयत विशेष रूप से संभालनी पड़ेगी। हड्डियाँ, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड, ओवरीज स्त्रियों में, यूट्रस, माहवारी से रिलेटेड, पुरुषों में प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्याएं आपके अगर थीं तो वो कंट्रोल में आ सकती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो मंगल बैठकर एग्रेसिव रूप से आपका इलाज भी करा देंगे। लेकिन शुक्र यहाँ पर जो आपको बेचैनी दे सकते हैं, लस्ट पैदा हो सकती है, उससे बेचैनी होगी। उस बेचैनी से बचने के लिए आपको निरंतर महालक्ष्मी के जाप करने चाहिए या दुर्गा के जाप करने चाहिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। सूर्य बुध के कारण आपके कई सारे कार्य बनते नज़र आते हैं मुझे विद इन इंडिया, और वो काम आपको बना लेने हैं। लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से चल सकते हैं। लेकिन शनि चंद्र विषयोग में तबीयत को संभालना है, या आपकी खबरदारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु अभी घर की व्यवस्था थोड़ी बहुत फिर भी संभाले हैं। राहु ने घमासान मचाई है, लेकिन माँ की फिर भी सपोर्ट है आपको, और उनकी तबीयत संभालना भी आप ही का धर्म है। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप से ये भी स्थिति कंट्रोल में आएगी। ये मंगल का स्थानांतरण आपको पैसे ला कर देगा छिटपुट, उससे आश्वस्त रहिएगा। और साथ साथ ये शुक्र का स्थानांतरण आपको कुछ न कुछ ऐसा काम करवा देगा जिसमें आपके ससुराल पक्ष आपका सपोर्ट करेंगे और व्यावसायिक पार्टनर करेंगे। अगर ससुराल पक्ष नहीं है तो सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश आपको फिर भी लोन से एकदम खुलवा देगा, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार खुलवा देगा। कुंभ राशि, लग्न में शनि और राशि वालों के, लग्न वालों के नहीं, राशि वालों की 7.5 बहुत ज़रूरी है महामृत्युंजय का जाप करना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, मजाक मत समझिएगा, उसे सुनिएगा या घर में लगा के रखिए या बोलते रहिए। अब आपके बुध की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, जो आपकी फिर भी तबीयत संभालती है इस सप्ताह में, और आपके बच्चों से रिलेटेड और आपके ज्ञान मार्ग, अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना धन को खोलता है, पैसे अचानक खुलेंगे। गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, विवाहित जीवन से सपोर्ट एंजॉय कीजिएगा। और साथ साथ शुक्र का स्थानांतरण आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश न दे, और लस्ट होकर भी लस्ट पूरी ना हो तो बहुत ज़्यादा बेचैनी ना करें। और स्त्रियां जो हैं अपने प्रजनन अंगों की और पुरुष अपने प्रजनन अंगों का ध्यान रखें। अभी शनि चंद्र विषयोग में विशेष रूप से तबीयत संभालनी है और अपनी यात्राएं स्थगित करनी है। इसके अलावा जो बात करते हैं हम मंगल महाराज की, तो मंगल महाराज आपके सन्मुख बैठ हैं और स्ट्रेस बेचैनी ना दें, इसलिए भी महामृत्युंजय के जाप आपके काम आने वाले हैं। इसलिए हर प्रकार से एक अच्छी परिस्थिति बन तो रही है, लेकिन उसको कैश करने के लिए, तबीयत को ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल हो जाइए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह कीजिए। प्राणायाम करने से शनि कंट्रोल में आते हैं
मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु अभी भी एक बेचैन अवस्था में है। आपको फिर भी सभी कार्यों को बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपको महालक्ष्मी नमा के जाप करने हैं, आपको शिव जी की आराधना करनी है, महामृत्युंजय का जाप करते रहना है, क्योंकि मंगल शनि के उपद्रव से आप बचेंगे। जो शनि वक्री हैं, मंगल षष्ठ में आएंगे तो शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। प्रेम संबंधों में खड़के ना, झगड़े ना हो, विदेश रिलेटेड काम आराम से हो, तबीयत अच्छी रहे, काम सुचारू रूप से होते रहें। इसलिए निरंतर हनुमान जी और शिव जी की आराधना करते रहने पड़ेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, महामृत्युंजय का सुनिए, उससे पैसे भी खुलेंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा, बच्चों से रिलेटेड काम भी होते रहेंगे। आपकी बुद्ध की व्यवस्था आपके माता पक्ष से फुल सपोर्ट, विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट दिलाती है। और व्यावसायिक पार्टनर से भी कोई पार्टनर चाहिए बिजनेस में तो ढूंढ लीजिए इस सप्ताह में। लेकिन शनि चंद्र वियोग में अनावश्यक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा और प्रेम संबंधों से स्पेस बनाइएगा। अभी गुरु की जो अवस्था है वो कहती है आपसे कि फिर भी आपको लोन्स वगैरह वो दिलवा सकती है, और तबीयत को वही संभाले हुए है और साथ साथ कार्यों को भी। इसलिए आपके लग्नेश आपका साथ निभाते हैं दृष्टियों से। भगवान को थैंक यू बोलिए। साथ साथ आप जो हैं किसी गुरु के शरण में जाइए जो आपको गाइड कर सकें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और अपनी कुंडली में बुध की स्थिति को अच्छा करें। माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करते रहें। राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।